नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश उरांव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश उरांव ऑफिशियल में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो झारखंड राज्य के अंतर्गत जो भी स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जेटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके संबंधित फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्राइटेरिया है, तो इसके संबंधित हम लोग बात करेंगे। इसी की कड़ी में सबसे पहले गूगल पे जाना है। फिर गूगल पे जाने के बाद सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म पे 2024 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे यह देखेंगे कि इधर राइट साइड में जो लेटेस्ट जॉब है, जिसमें झारखंड टेट जेटेट ऑनलाइन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को 3 स्टेप में गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है और पेमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टैंड ऑल द टीम कंडीशंस, यानी कि मैंने सभी नियम शर्तें पढ़ और समझ ली है। इसके बाद क्या करना है आगे, ये वाला जो आपका अपना नाम, पिताजी का नाम, क्या आपका श्रेणी है और क्या मोबाइल नंबर, अस्थाई पता, ये सब देने के बाद आपको फिर आगे जाना है। आगे जाने में इस पर जो पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करेंगे। फिर सबमिट करने के बाद ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे अपना एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, फिर आप उसी में आगे पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोसेस टू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है वो 3 तरह का यहाँ पे दिखाएगा। 3 तरह का दिखाएगा यहाँ पे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी और इंग्लिश लिए हैं तो हिंदी इंग्लिश दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप हिंदी संस्कृत लिए हैं तो हिंदी संस्कृत दे सकते हैं। और लैंग्वेज 2 में इधर आप देख रहे हैं, इधर जो लैंग्वेज 2 है, हाँ, यहाँ पे जो लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में आप नागपुरी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, कोरठा ले सकते हैं, कुड़ुक ले सकते हैं। इस प्रकार से लैंग्वेज 2 दिया गया है। उसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप अगर दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं तो बोथ का यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 करके बोथ कर सकते हैं। अगर एक पेपर देना चाहते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो टीचर टाइप है वो आ जाएगा। जैसे आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स के आ जाएंगे, सोशल साइंस के तो सोशल साइंस के, फिर लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज के पास आ जाएंगे। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट वो ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद जैसे ही ये कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है जो कि हमको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आपने डीएलएड किया है तो आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष की डिप्लोमा, जो यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रारंभिक शिक्षा के शास्त्र द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, इस पर आपको क्लिक करना है। या तो फिर आप बीएड किए हैं तो स्टेप नंबर तो जो 6G और 12B है उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 3 वर्षीय तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फिर एक डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन करने के बाद ये सबमिशन का फॉर्म आएगा, जो कि ये इस प्रकार से है, सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे करने के बाद आपको क्या करना है कि जो चूज किया है, आपको चूज करने का आएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, उस पर आपको चूज करना पड़ेगा। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे झारखंड के विभिन्न जिलों का नाम इस पर दिया गया है। इसमें आप 3 चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आप सक्सेसफुल ऐसे आएगा, उसके बाद उसको आपको सक्सेसफुल कर देना है।
सक्सेसफुल करने के बाद आप अपना जो आपका सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो जिस प्रकार से आपका जो फॉर्म आया, मतलब आपने किया है और आपने बीएड किया है कि डीएलएड किया है, वो इस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो कर्सर देख रहे हैं आप, सेकेंडरी जैक, अगर आपने जैक से किया है तो जैक, इस प्रकार से आपने फुल मार्क्स, परसेंटेज, फिर इंटरमीडिएट का डालेंगे, फिर ग्रेजुएशन का, फिर नीचे जो यहाँ पे दिया है आपका, ये अपीयरिंग के लिए भी है और पास्ट के लिए भी है। तो आपने कहाँ से बीए ट्रेनिंग किया है या तो फिर डीएलएड ट्रेनिंग किया है, उसके अनुसार आप इस पे देंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका बचता है वो आता है आपका फोटो, साइन और सिग्नेचर दोनों आपको यहाँ पे लगेगा, जो कि ये जो लास्ट स्टेप है जिसमें फ़ोटो और साइन लगेंगे। फिर फ़ोटो साइन लगने के बाद आपका एक कंफर्मेशन का फॉर्म आए टिक करने के लिए आएगा, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जनरेशन, कैटेगरी, पर्सनल कॉन्टेक्ट, एग्जामिनेशन सिटी, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसको आई एग्री करके फिर आगे प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे तो एक बटन आएगा जिसमें सेव लॉक आएगा, तो उसमें आप सेव लॉक करेंगे। सेव लॉक करने के बाद इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट आएगा और उसके बाद आप पे करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे पे करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आप